बेटी, मैं तुम्हें क्या दूं? कुछ मत दीजिए महाराज। बस ये मत कहिए कि गरीब का साहस छोटा होता है। क्या तुम फिर आओगी? कुछ लोग रास्ता दिखाने आते हैं, साथ चलने नहीं। सिया, तांत्रिक भैरवनाथ का क्या मकसद था? कहते हैं हर जंगल की एक आत्मा होती है। अगर उसे चोट पहुंचाई जाए तो वो खामोश नहीं रहती, वो पीढ़ियों तक बदला लेती है। ये कहानी उसी जंगल की है जहां पेड़ नहीं, सच जलाए गए थे। हर जंगल में जानवर नहीं होते। कुछ जंगलों में इतिहास तबाह होता है, और जब इतिहास दबाया जाए तो वह शाप बन जाता है। हर जंगल डरावना नहीं होता, लेकिन कुछ जंगलों में छुपे होते हैं ऐसे राज जो राजा की ताज से भी भारी होते हैं। हर कहानी महलों से नहीं शुरू होती। कुछ कहानियां जंगल की खामोशी से जन्म लेती हैं, जहां पेड़ों की सरसराहट भी किसी शाप की कहानी सुनाती है। बहुत पुराने समय की बात है। पहाड़ों और घने जंगलों के बीच बसा था एक समृद्ध राज्य, वनपुर। राजा थे राजा वीरसेन, न्यायप्रिय, सख्त, लेकिन दिल से मजबूर। दरबार भरा हुआ है। मेरे राज्य में कोई भूखा न सोए, लेकिन नियम तोड़ने वाले को कभी माफी नहीं मिलेगी। मंत्री सिर झुकाते हैं। महाराज, कालवन के पास के लोग डर में हैं। कालवन में जाना मना है। जो गया वो लौटेगा नहीं। दरबार में सन्नाटा। दूसरी ओर उधर कालवन के घने जंगल के बीच में अंधेरी रात में भयानक गुफा के अंदर हवन की आग। भैरवनाथ तांत्रिक। ये जंगल मेरा है, और जो मेरा अपमान करेगा उसकी रगों में जहर दौड़ेगा। अगले दिन दरबार में पहुंचकर राजा, जंगल पर से अपना आदेश हटा लो। राजा क्रोधित होकर मेरे राज्य में तंत्र नहीं, कानून चलता है। तांत्रिक की आंखें जल उठती हैं। याद रखना वीरसेन, तेरे सबसे अनमोल को मैं ऐसा शाप दूंगा कि तू राजा होकर भी भीख मांगेगा। महल में तूफान। राजकुमार आर्यवर्धन दर्द से चिल्लाता है, पिताजी, मेरा शरीर जल रहा है। धीरे धीरे उसका रूप बदलता है। राजा रोते हुए, ये क्या कर दिया तूने मेरे बेटे के साथ? तभी वहां तांत्रिक प्रकट होता है। तांत्रिक हंसते हुए, दिन में ये राक्षस रहेगा, रात में राजकुमार। जब तक कोई इसे बिना डर अपनाएगा नहीं, शाप नहीं टूटेगा। और फिर तांत्रिक अदृश्य हो गया और उसकी हंसी सारे महल में गूंज गई। राजा टूट गया। सारे महल में मातम छा गया। रानी बेहोश हो गई। उधर कालवन से जुड़ी गांवों में गरीबी रात को नहीं आती, वो सुबह के उजाले में सबसे पहले दिखाई देती है। सिया खुद से। कल भी आधी रोटी थी, आज भी वही है। पिता उठेंगे तो मैं क्या कहूंगी? हरदास कमजोर स्वर में। बेटी, आज जंगल मत जाना। अगर मैं नहीं जाऊंगी पिताजी, तो आप दवा कैसे लेंगे? जिंदगी ऐसे नहीं चलती सिया। जिंदगी ऐसे ही चलती है पिताजी, जब कोई और रास्ता नहीं होता। माँ होती तो। माँ होती तो शायद हमें इतना मजबूत नहीं बनना पड़ता। पड़ोसन की आवाज। हरदास की बेटी जवान हो गई है, अब जंगल अकेली जाती है। गरीबी से ज्यादा तेज समाज की जुबान चलती है। ये लोग मेरी भूख नहीं देखते,
बस मेरी उम्र देखते हैं। सिया जंगल की ओर चलते हुए। कभी कभी सोचती हूँ, अगर मैं डर जाऊं तो क्या दुनिया रुक जाएगी? नहीं, दुनिया तो तब भी चलेगी जब मैं थक जाऊंगी, इसलिए चलना पड़ेगा। आज सिया जंगल नहीं जा रही थी। आज सिया अपने डर में प्रवेश कर रही थी। अगर यही जंगल मेरे पिता की सांसें बचा सकता है तो मैं हर दिन आऊंगी। तेज हवा। दिन में जंगल हरा भरा तो दिखता है, लेकिन रात होते ही हर पेड़ सवाल बन जाता है। सिया को आज पहली बार लकड़ियां काटते हुए डर लग रहा था। आज जंगल कुछ ज्यादा ही खामोश है। अचानक पत्ते हिलते हैं। आवाज गहरी और दूर से। यहाँ क्यों आई हो? सिया कांप जाती है। कौन है? डर तब नहीं लगता जब सामने कुछ खड़ा हो। डर तब लगता है जब आवाज हो और चेहरा ना हो। सिया आगे बढ़ती है। चली जाओ, ये जंगल तुम जैसे लोगों के लिए नहीं है। धुंध हटती है और राक्षस राजकुमार की आधी झलक। आप इंसान थे? हैं? था, अब नहीं हूं। तो बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि डराने से पहले मैं चेतावनी देना चाहता हूं। मैं अपने आप को देखता हूं तो खुद से डर जाता हूं। मैं भी रोज आईने में खुद को देखती हूँ और डर जाती हूँ कि आज फिर खाली पेट सोना पड़ेगा। तुम भाग क्यों नहीं रही? क्योंकि भागने से डर खत्म नहीं होता, सिर्फ जगह बदलता है। लोग मुझे राक्षस कहते हैं। लोग तो भूख को भी आलस कहते। हवा तेज। कल मत आना। अगर मैं नहीं आई तो आप किससे बात करेंगे? उस दिन दोनों अपने अपने डर के साथ लौटे, लेकिन जंगल ने पहली बार किसी को मारा नहीं। सिया मुड़कर जाती है। अगर आप राक्षस हैं तो सबसे अकेले राक्षस हैं। कुछ लोग दूसरी बार मिलते हैं तो पास नहीं आते, बस दूरी थोड़ी कम होती है। सिया फिर जंगल आती है। राक्षस बना राजकुमार दूर खड़ा है। मैंने कहा था मत आना। मैंने सुना था, माना नहीं। एक दिन, 2 दिन, फिर हर दिन। वो बोलता कम था, सुनता ज्यादा था। आज पिता की दवा महंगी हो गई। मेरे महल में दवाइयां बेकार पड़ी हैं। मत दीजिए, मुझे एहसान नहीं, साथ चाहिए। मां बचपन में कहती थीं, राजा होना आसान है, अच्छा इंसान होना मुश्किल। मेरी माँ कहती थी, गरीबी हमें छोटा नहीं बनाती, डर बनाता है। अगर शाप न होता तो शायद आप मुझे देख ही नहीं पाते। तेज हवा। अगर मैं किसी दिन काबू खो दूं तो मैं भागूंगी नहीं, मैं आपकी आंखों में देखूंगी। क्यों? क्योंकि जो आंखें डरती हैं, वो मारती नहीं। जंगल ने पहली बार 2 दिलों को आराम दिया। अगर ये आखिरी बार हो तो भी ठीक है। कुछ रिश्ते हमेशा के लिए नहीं, सच के लिए होते हैं। सिया चली जाती है, लेकिन कहानी अभी टूटनी बाकी थी। तांत्रिक की आवाज गूंजती है। शाप टूटेगा, लेकिन राजा की कीमत पर। दरबार कांप उठता है। क्या शर्त है? जिसे राक्षस कहा गया, उसे कोई बिना डर, बिना लालच, बिना पहचान अपनाए, और वो व्यक्ति सत्ता से दूर हो। यह असंभव है। तो राजकुमार राक्षस रहेगा। राजा होकर मैं अपने बेटे को राक्षस नहीं बनने दूंगा। राजा होकर आप पहले ही उसे राक्षस बना चुके हैं। पूरा दरबार चुप। महाराज, राज्य पहले। नहीं महाराज, राजकुमार पहले। राजा चुप। क्या मैं राजा हूं या पिता? इस सवाल ने सिंहासन को हिला दिया। सिया आगे आती है। अगर शाप की शर्त इंसानियत है, तो मैं तैयार हूँ। राजा घबराकर। नहीं बेटी, तू नहीं जानती। महाराज, मैं गरीब हूँ, पर डर से अमीर नहीं। राजा अपने कक्ष में चले जाते हैं। अगर मैं राजा बना रहा तो बेटा खो दूंगा, और अगर पिता बना तो राज्य। इतिहास मुझे क्या कहेगा?
इतिहास वही कहता है जो सच होता है। राजा दरबार में लौटता है। राजा धीरे लेकिन दृढ़ स्वर। शर्त मंजूर है। पूरा दरबार सन। वेदी, आग, मंत्र। अगर डर गई तो ये राक्षस हमेशा रहेगा। सिया आगे बढ़ती है और राक्षस बने राजकुमार से कहती है, मैं आपको नहीं, आपके दर्द को स्वीकार करती हूँ। तांत्रिक चिल्लाता है, झूठ। अगर झूठ होता तो मैं यहाँ खड़ी नहीं होती। राजकुमार कांपता है। मैंने खुद से नफरत की है। और मैंने आपको वही देखा जहाँ आप टूटे थे। राजकुमार झुक जाता है। पहली बार राक्षस ने आंखें बंद, तेज रोशनी और फिर शांति। श्राप मंत्र से नहीं टूटा, डर के अंत से टूटा। सुबह जंगल शांत है। जब तूफान रुकता है तो शांति सुकून नहीं, डर बन जाती है। पक्षी चहचहाते हैं, लेकिन सब सहमे हैं। अब सच में सब ठीक हो गया। राजकुमार महल में। राक्षस गया, लेकिन उसकी याद अब भी सांस ले रही थी। अगर मैं फिर बदल गया तो? राजा वीरसेन पीछे से। डर जाना गलत नहीं, डर से भागना गलत। राजा और सिया आमने सामने। बेटी, मैं तुम्हें क्या दूं? कुछ मत दीजिए महाराज, बस ये मत कहिए कि गरीब का साहस छोटा होता है। आज पहली बार मुझे राजा होने में शर्म आ रही है। दरबार भरा हुआ। आज से कालवन किसी राजा का नहीं, जनता का होगा। और जो सत्ता डर से चले, वो सत्ता नहीं होती। उस दिन राजा ने ताज नहीं छोड़ा, घमंड छोड़ा। सिया वापस गांव जाने को तैयार। क्या तुम फिर आओगी? कुछ लोग रास्ता दिखाने आते हैं, साथ चलने नहीं। सिया जाती है। राजकुमार देखता रहता है। कहानी खत्म नहीं हुई, बस दिशा बदल गई। श्राप टूटना बड़ी बात नहीं, सबसे बड़ी बात है उसके बाद इंसान बने रहना। आखिर तांत्रिक भैरवनाथ का क्या मकसद था?